हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। आज़मीन मैदान अरफात पहुँचने लगे। मस्जिद निमरा में खुतबा हज सुनेंगे और ज़ोहर और असर की नमाज़ें इकट्ठी अदा करेंगे। सूरज ढलने पर हुज्जाज कराम अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहाँ मग़रिब और इशा की नमाज़ें मिलाकर पढ़ेंगे। सलामती काउंसिल में गजा में मुकम्मल जंग बंदी की करारदाद अमेरिका ने वीटो कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी नुमाइंदा कहती हैं इसराइल की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज कबूल नहीं। हमास को शिकस्त देना और दोबारा खतरा ना बनने देना इसराइल का हक है। अमेरिकी मुखालिफत किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। करारदाद सलामती काउंसिल के 10 मुस्तकिल अरकान ने पेश की थी। पाकिस्तान समेत 14 ममालिक ने करारदाद की हिमायत की। Pakistan deeply regrets the failure of this council to adopt the draft resolution tabled by the 10 elected members. Over 54,000 civilians have been killed, where the entire world was expecting action. गजा पर करारदाद वीटो होना सलामती कौंसिल का गैर मौसर होना साबित करता है। करारदाद मुस्तरद होने से बहुत खतरनाक पैगाम जाएगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल से खिताब। कहा गजा में 54,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। सिक्योरिटी कौंसिल की जानिब से जंगबंदी में नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। इसराइल गजा में आलमी कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। जमीन पर गजा का हाल जहन्नुम से ज्यादा बुरा है। 24 घंटों में 100 से ज्यादा फलस्तीनियों को कत्ल किया जा चुका। गजा में जंगबंदी के लिए और कितना वक्त चाहिए? इसराइल गजा में जंगी जराइम और नस्ल कुशी का मुर्तकिब हो रहा है। पाकिस्तान फलस्तीन की सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के साथ आला सतह वफ़द भी सऊदी अरब जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया मुलाकात में बाहमी ताउन, तिजारत, सरमायाकारी पर तबादला ख्याल होगा। इलाकाई अमन और सलामती के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म हालिया पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का 2 रोज़ा दौरा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर मबनी ताल्लुकात का मजहर है। डोनाल्ड ट्रंप अमन के पैगंबर हैं। पाक भारत जंग बंदी में अमरीकी सदर का किरदार दिल से सराहते हैं। सदर ट्रंप दुनिया में मौशी इस्तेहकाम और अमन के ख्वाह हैं। पहलगाम वाक़या भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। आलमी सतह पर तहकीकात की पेशकश पर जारियत से जवाब दिया गया। हमने अपने दिफा में 6 भारतीय तैयारी गिराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सफारत खाने में तकरीब से खिताब। अमेरिका के कौमीदीन के तकरीब में आप सबको खुशामदीद। United States was among the first nations to recognize Pakistan's independence. Since 1947, our relationship has grown from friendship to partnership. Diplomatically, our collaboration helped broker a ceasefire between Pakistan and India, a reminder that when we stand together, even persistent tensions can find a path to peace. अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर का यौम आज़ादी की तकरीब में आमद पर शुरका का उर्दू में खैर मकदम किया और कहा अमरीका पाकिस्तान की आज़ादी को तस्लीम करने वाले अव्वलीन मुल्कों में शामिल था। 1947 से शुरू दोस्ती शराकतदारी में बदल गई है। दाइश के दहशतगर्दी की हालिया गिरफ्तारी बाहमी ताउन में संगे मील की हैसियत रखती है। सदर ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब में पाकिस्तानी क़यादत की बहादुरी और दानिशमंदी को सराहा। हमारे ताउन से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी हुई। पाकिस्तान से ताल्लुकात बरकरार रखना अमेरिका के लिए इंतहाई अहम करार। भारत से हालिया कशीदगी ने पाकिस्तान की अहमियत उजागर की। इस्लामाबाद और नई दिल्ली के दरमियान तनाज़ात किसी के मुफाद में नहीं। अमेरिका के पॉलिसी साज इदारे हेडसन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट तजवीज़ दी कि इंसदाद दहशतगर्दी पर पाकिस्तान और अमेरिका के मुश्तरका मुफादात हैं। वक्त आ गया है वाशिंगटन और इस्लामाबाद बाहमी दिलचस्पी के उमूर में अमनी शराकतदारी की बुनियाद रखें। हडसन इंस्टीट्यूट ने तजवीज़ दी मुस्तहकम जनूबी एशिया के लिए मुस्तहकम पाकिस्तान की जरूरत है। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात अच्छे करने का बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान पर असर और रसूख के जराए तलाश करना दानिशमंदी होगी। पाकिस्तान चीन के साथ भी गहरे ताल्लुकात का ख्वाह है।
अमरीकी सदर ट्रंप ने 12 मुल्कों पर मुकम्मल सफरी पाबंदी आयद कर दी। अफगानिस्तान, ईरान, यमन, लीबिया, सोमालिया, सूडान, बर्मा, चाद, कॉन्गो, एरिट्रिया, अस्तवाई गिनी और हैटी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। ब्रोंडी, क्यूबा, लाओस, सेरेलोन, टोगो, तुर्कमानिस्तान और वेनेजुएला पर जुज़वी पाबंदियां लागू। जुज़वी पाबंदी के वाले ममालिक के मुसाफिरों की सख्त जांच पड़ताल की जाएगी। महकमा खारजा और होमलैंड सिक्योरिटी को अमेरिका मुखालिफ मुल्कों की मजीद फहरिस्तें तैयार करने की हिदायत। भारतीय जारहियत के खित्ते का अमन खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान की तरजीह जंग नहीं मुज़ाकरात हैं। आलमी बरादरी जनूबी एशिया में देर पाम के लिए किरदार अदा करे। चीन नशियाती इदारे को बिलावल भुट्टो जरदारी का इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदाराना और पुरअमन रवैया अपनाया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हमलों के बाद गैर जानिबदार तहकीकात और आलमी बरादरी को तहकीकात में शामिल होने की दावत दी। भारत ने पेशकश मुस्तरद कर दी। 1 माह गुजर गया, भारत हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों की शनाख्त तक कर सका। भारत ने सबूत दिए बगैर पाकिस्तान पर यकतरफा हमले किए। पाकिस्तान कानून और इंसाफ के असूलों पर खड़ा है। दहशतगर्दी की आड़ में भारत का असल मकसद इलाकाई अमन को नुकसान पहुंचाना है। यकतरफा कार्रवाइयां अमन के लिए खतरा हैं। तहकीकात ही वाहिद रास्ता है। भारत मौक़िफ़ पर नज़रसानी करे तो गैर जानिबदार फोरम कायम किया जा सकता है। पाकिस्तान का सिफारती वफ्द बिलावल भुट्टो की क़यादत में अमेरिका में सरगर्म। बिलावल भुट्टो का वाशिंगटन में अमेरिकन फॉर टैक्स रिफॉर्म्स के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब। कहा, जंग बंदी में किरदार पर अमेरिकी सदर के शुक्रगुजार है। ये ऐसा तनाज़ा था जो पाकिस्तान ने शुरू किया, ना ही ख्वाहिश की। हम चाहते हैं क्योंकि हम तिजारत बढ़ाएगा और तनाज़ात कम करेगा। तकरीब की सदारत मारूफ अमरीकी शख्सियत रोवर नॉक्स ने की। ट्रंप ने मोदी को कारोबार की धमकी देकर जंगबंदी कराई। मोदी का जवाब अगर किसी ने सुना हो तो बताएं। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के मोदी पर तंज के वार जारी। पवन खेरा ने मोदी को बुज़दिल भी करार दे दिया। कहा, मोदी जी 11 साल से मुकद्दर का सिकंदर फिल्म बना रहे थे। जब फिल्म बनकर आई तो वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। राहुल गांधी भी मोदी को नरेंद्र सरेंडर का लकब दे चुके हैं। भारत से जंग का खतरा अब भी बरकरार है। कंट्रोल लाइन को अब सीज फायर लाइन समझा जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो जवाब पहले से ज्यादा सख्त होगा। मसला कश्मीर दुनिया भर में उजागर। शिमला मुआहिदा फारिग हो गया। हम वापस 1948 वाली पोजीशन पर आ गए हैं। खित्ते के ममालिक का दबाव है, अमन रहना चाहिए। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। भारत को बड़ा धचका। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों का आलमी सतह पर एतराफ। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का वाइस चेयर मुंतखब कर लिया गया। कमेटी आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात की निगरानी करती है। पाकिस्तान तालिबान पर पाबंदियों से मुतालिक कमेटी की सदारत भी करेगा। कमेटी तालिबान के असासे मुंजमद सफरी पाबंदियां, हथियारों की रोकथाम के फैसले करेगी। पाकिस्तान को दहशतगर्दों का सहूलतकार करार देने का भारतीय बयानिया दफन हो गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। 1000 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में आइंदा माली साल के लिए 4.2% GDP ग्रोथ मंजूर की गई। बलूचिस्तान में N25 के लिए बजट में कटौती। 120 के बजाय 100 अरब रुपए का पैकेज मंजूर। बरामदात का हदफ $35 अरब मुकर्रर करने की मंजूरी। इजलास ने मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क और अहदाफ की मंजूरी दी। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सेक्टर और हाउसिंग शोबों को तरजीह दी जाएगी। इजलास में वफाक के नुमाइंदों समेत 4 वज़राए आला शरीक हुए। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास में वज़ीर आज़म से सिंध के शिकवे। वज़ीर आज़म ने वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में सिंध का तरक्याती बजट 47 अरब से बढ़ाकर 65 अरब रुपए कर दिया। अरकान कौमी असम्बली का तरक्याती बजट 50 अरब रुपए से बढ़ाकर 70 अरब रुपए होगा। वज़ीर आला पंजाब की दरामदी ट्रैक्टर्स पर ड्यूटी में रिलीफ की तजवीज़ नहीं मानी गई। वज़ीर आज़म की सूबों को ज़रई पैदावार बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का मौक़िफ़ था, ज़रई इनकम टैक्स लगने से ज़राअत की पैदावार मज़ीद कम होगी। कराची पोर्ट से हैदराबाद का सक्खरवे मोटरवे M6 का बजट 30 अरब रुपए से कम करके 15 अरब रुपए कर दिया गया।
इजलास के अंदर NFC बुलाई जाएगी और NFC में जो हमारा वो शेयर, हमारा जो राइट है आइन के मुताबिक मिलेगा, तो बड़ा एक पैसा हमारे पास अपना पैसा आना है। हमारा जो सूबा है इस वक्त माशी तौर पे सबसे अच्छी पोजीशन में। हमारा सूबा मुआशी तौर पर सबसे अच्छी पोजीशन में है, वज़ीर आला KP का दावा। इक़्तिसादी काउंसिल इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें सूबा बहुत बुरे हालात में मिला था, 1.25 साल में सूबा अपने पांव पर खड़ा किया, 50 अरब कर्जा उतार दिया है। मलिर जेल सिस्टम के कारिंदे राशिद चिंगारी की गिरफ्तारी का हुक्म। वज़ीर जेल खाना जात अली हसन जरदारी का जेल का दौरा। कांस्टेबल राशिद के खिलाफ एक्शन का हुक्म दिया। राशिद चिंगारी जेल से फरार हो चुका। वज़ीर जेल ने कहा कि मुझसे झूठ बोला गया कि मलिर जेल में CCTV लगे हैं। CCTV कैमरे होते तो वाकई की तह तक पहुंचने में देर न लगती। इंक्वायरी शफाफ होगी, किसी को माफ नहीं किया जाएगा। मलिर जेल कराची से फरार होने वाले मजीद 12 कैदी गिरफ्तार, तादाद 106 हो गई। 110 कैदी अब भी मफरूर। सर्च ऑपरेशन जारी। वाकई का मुकदमा थाना शाह लतीफ टाउन में दर्ज। पुलिस मुकाबले इक़दाम कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी मुंतजिम अदालत में इब्तदाई रिपोर्ट जमा। जेल हुकाम का कहना है रज़ाकाराना वापसी पर कैदियों से रियायत बरती जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर तम हनीफ नूरजई को फैमिली समेत कोयटा जाते हुए अगवा कर लिया गया। मुसल्लह अफराद असिस्टेंट कमिश्नर की अहलिया गनमैन ड्राइवर को सड़क पर छोड़ गए। डिप्टी कमिश्नर बशीर बड़ीच कहते हैं, वाकये की इत्तला मिलते ही जुबैदा जलाल रोड पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम उमर हयात का जुडिशल रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत ने शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को इक़दाम की हिदायत। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शनाख्त परेड तक मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी। टिकटॉकर सना यूसुफ को आबाई इलाके अपर चित्राल में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नौशहरा में सास बहू के झगड़े ने 3 बच्चों की जिंदगियां निगल ली। सास ने बहू को जान से मारने के लिए जहर मिला खाना खिला दिया। बहू बच गई, 3 बच्चे जान से गए। पुलिस ने मुलजिमा शाहीन बीवी को गिरफ्तार कर लिया। कराची में मारीपुर रोड पर इस्लाम कांटे के करीब 2 मोटरसाइकिलों के तसादुम में फिरोज नामी नौजवान जाम बहक और 2 जख्मी। औरंगी टाउन में कार की टक्कर से 55 साला मुनीर जाम बहक। वजीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब का व्हाइट हाउस का दौरा। सदर ट्रंप के मुशीर से मुलाकात। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के शोबे में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी के लिए मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तैयारी के लिए पुराज़्म है। क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक अमरीकी इक़दामात मशअल राह है। क्रिप्टो काउंसिल क़याम के बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिजिटल असासों के लिए पॉलिसी तैयार की जा रही है। पॉलिसी का मकसद मईशत को डिजिटल दौर से हम आहंग आलमी सरमायाकारी को मुतवज्जा करना है। ट्रंप के मुशीर रॉबर्ट ओहाइन्स ने कहा, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के लिए पाकिस्तान से ताउन के इम्कानात खुशाइन है। डिजिटल मईशत आलमी तरक्की का लाजमी जुज़ बन चुकी है। भारत में IPL विक्ट्री परेड में भगदड़ मच गई। 11 अफराद हलाक हो गए। RCB की टीम पहली बार टाइटल जीतने के बाद बेंगलुरु में ट्रॉफी के साथ परेड कर रही थी। जीत का जश्न सोग में तब्दील हो गया। हलाक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। मुतादिद अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरहद अबूर करने की हिम्मत कैसे की? बांग्लादेश में शहरियों ने भारतीय सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार को दरख्त से बांध दिया। बांग्लादेशी मीडिया ने बताया, BSF के सिपाही ने नशे की हालत में चैन नवाबगंज में दरअंदाजी की। देहातियों ने पकड़कर बांग्लादेशी बॉर्डर फोर्स के हवाले कर दिया। फ्लैग मीटिंग के बाद एहलकार को भारतीय फोर्स के हवाले कर दिया गया। इसका नाम जो है डोनाल्ड ट्रम्प है और इसका कीमत जो है वो 25 लाख है। हूबहू डोनाल्ड ट्रम्प की तरह है। आंखें भी उसकी तरह है, बाल भी उसका सफेद है, इसका भी सफेद है। ईद कुर्बान की आमद मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। पिशावर के मवेशी मंडी में डोनाल्ड ट्रंप नाम के भैंसे की धूम। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में लाए गए सफेद पहाड़ी ऊंटों ने खरीदारों की तवज्जो हासिल कर ली।
बहावन नगर की मवेशी मंडी में चोलिस्तानी बैलों की धूम, जानवरों की आराइश और ज़ेबाइश के लिए सामान की फरोख्त भी उरूज पर पहुंच गई। गली मोहल्लों में भी रौनक लग गई, गाय बकरों की खूब खातिर तवाज़ो। टीम से ड्रॉप होने के बाद टॉप 10 रैंकिंग से भी बाहर। बाबर आजम और रिजवान की T20 रैंकिंग में तनज़्ज़ुली। बाबर 12वें नंबर पर चले गए, रिजवान के 13वीं पोजीशन। बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी बनाने वाले मोहम्मद हारिस की ऊंची छलांग, 210 दर्जे तरक्की पाकर 30वें नंबर पर आ गए। टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। और आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। रवां साल ये दिन प्लास्टिक के कचरे के खात्मे के अज़्म के साथ मनाया जा रहा है। प्लास्टिक से फैलने वाली आलूदगी का हल सिर्फ कानून साजी नहीं बल्कि हर फर्द की जिम्मेदारी है।